सोचिए, अगर आप एक ऐसी नदी के बीच फंस जाएं जहां पानी के नीचे कोई ऐसा दैत्य छिपा हो जो एक ही पल में पूरी बोट को अपना शिकार बना सकता हो, तो आप क्या करेंगे? लेकिन इस कहानी में सबसे खतरनाक चीज वह दैत्य भी नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं, और अपने लालच को पूरा करने के लिए वह किसी की भी जान दांव पर लगा सकता है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक ऐसे जंगल में जहां हर कदम के साथ मौत और भी करीब आती चली जाती है। कहानी की शुरुआत होती है घने जंगलों के बीच बहने वाली एक विशाल नदी से। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई है और इसी नदी में एक छोटी बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस बोट पर मौजूद है हमारा मेन कैरेक्टर जेफ। जेफ कोई आम इंसान नहीं है, वह दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों का शिकारी है और जहरीले से जहरीले सांप को पकड़ना उसके लिए किसी खेल से कम नहीं। लेकिन इस बार उसका निशाना एक ऐसा जीव है जिसके बारे में सिर्फ डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। तभी बोट का कैप्टन डरते हुए जेफ से कहता है कि जिस जगह वे लोग जा रहे हैं वहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। लोग कहते हैं कि उस इलाके में एक विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है और जो भी उसके इलाके में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन यह सुनकर जेफ के चेहरे पर डर नहीं आता, बल्कि वह हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसके लिए यह कोई दैत्य नहीं बल्कि करोड़ों की कीमत वाला शिकार था। कुछ देर बाद बोट उस खतरनाक इलाके में पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचते ही कैप्टन आगे जाने से मना कर देता है और ज्यादा पैसे मांगने लगता है, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। जेफ बिना कुछ कहे अपनी जेब से पैसे निकालता है और उसकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन पैसे लेने के लिए झुकता है, अगले ही पल जेफ चाकू निकालकर उसके गले पर वार कर देता है। कुछ सेकंड के अंदर ही कैप्टन की मौत हो जाती है। ये सब देखकर जेफ के दोनों साथी डर जाते हैं। जेफ उनकी तरफ देखता है और ठंडे लहजे में कहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका भी यही हाल होगा। इसके बाद तीनों जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सांपों की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। यह देखकर जेफ की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि क्रिम्सन एनाकोंडा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच में मौजूद है। दूसरी तरफ उसके दोनों साथी छोटे छोटे सांप पकड़ने लगते हैं और उन्हें बैग में भर देते हैं। लेकिन जेफ का ध्यान सिर्फ उस विशाल दैत्य पर था जिसकी तलाश में वह इतनी दूर आया था। कुछ देर बाद उसका एक साथी पकड़े गए सांपों से भरा बैग लेकर वापस बोट की तरफ आता है। तभी उसकी नजर पानी में खड़ी एक लाश पर पड़ती है। वह उसी कैप्टन की लाश थी जिसे कुछ समय पहले जेफ ने मारा था। अचानक वह लाश पानी के अंदर गायब हो जाती है और अगले ही पल पानी के नीचे से एक बहुत बड़ी परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आदमी डरकर पीछे हटने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पानी में जोरदार हलचल होती है और एक विशाल एनाकोंडा बाहर निकल आता है। वह आदमी को इतनी तेजी से जकड़ता है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ही पलों में वह उस दैत्य का शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ उसका दूसरा साथी जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह दूर एक विशाल शरीर को पेड़ पर चढ़ते हुए देखता है। यह वही एनाकोंडा था और उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने अभी अभी किसी इंसान को निगला है। आदमी डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह दैत्य उसकी तरफ मुड़ जाता है। कुछ ही पलों में वह आदमी भी उसकी पकड़ में आ जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब कुछ जेफ दूर खड़े होकर देख रहा था। वह अपने साथी को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुश हो रहा था, क्योंकि उसका प्लान था कि जब सांप अपने शिकार को खाने में व्यस्त होगा तब वह उसे पकड़ लेगा। लेकिन तभी अचानक जंगल के सभी पक्षी और जानवर शोर मचाने लगते हैं। ये आवाज सुनकर एनाकोंडा वहां से चला जाता है और जेफ का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है और हमें एक पुराना सर्कस दिखाई देता है जो अब बंद होने के कगार पर था। यहीं से इस कहानी में कुछ नए किरदार आने वाले हैं जिन्हें अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उनकी जिंदगी बहुत जल्द उसी खतरनाक जंगल से टकराने वाली है। कहानी आगे बढ़ती है और अब हमें एक पुराना सर्कस दिखाई देता है जो बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। कभी यहाँ हजारों लोग शो देखने आया करते थे, लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कलाकारों के पास अपना गुजारा करने तक के पैसे नहीं बचे। तभी वहाँ बिली यांग नाम का एक आदमी आता है। कुछ साल पहले तक बिली भी इन्हीं लोगों के साथ काम करता था और बहुत गरीब था, लेकिन आज उसके हाथ में पैसों से भरा हुआ एक बड़ा सूटकेस है। वह सर्कस के मालिक के सामने वह सूटकेस रख देता है और पूरे सर्कस को खरीद लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि बिली रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया। अगले दिन बिली सभी कलाकारों को बताता है कि उन्हें थाईलैंड जाना है, जहाँ उनका नया शो शुरू होने वाला है और वहाँ पहुँचने के बाद उनकी जिंदगी बदल सकती है। मजबूरी में सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और एक बड़ी बोट में बैठकर नदी के रास्ते सफर शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लोग बातें कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और सभी को उम्मीद है कि शायद यह सफर उनकी किस्मत बदल देगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। सफर के बीच बिली चुपचाप बोट के बाथरूम में जाता है और किसी को फोन करके कहता है कि डिलीवरी तैयार है और वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। उसकी बातें साफ बता रही थीं कि वह बाकी लोगों से
कोई बड़ा राज छिपा रहा है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वे लोग देखते हैं कि नदी का रास्ता पूरी तरह बंद है। बड़े बड़े कंटेनर और लकड़ियां नदी के बीच फंसी हुई हैं। बोट का कैप्टन कहता है कि वे लोग दूसरा रास्ता ले सकते हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा। बिली जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए वह लंबा रास्ता लेने से मना कर देता है। तब कैप्टन एक खतरनाक आइडिया देता है। वह कहता है कि अगर वे लोग इन कंटेनरों को बम से उड़ा दें तो रास्ता साफ हो जाएगा। बिली तुरंत इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वे लोग कंटेनरों के पास विस्फोटक लगाते हैं और कुछ ही सेकंड बाद एक बड़ा धमाका होता है। रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला था, क्योंकि उन कंटेनरों के अंदर हजारों जहरीले सांप भरे हुए थे। धमाके के साथ ही सारे सांप बाहर निकल आते हैं और सीधे बोट पर गिरने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी बोट सांपों से भर जाती है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी लेनी नाम की एक लड़की घबराने के बजाय समझदारी दिखाती है। उसकी नजर बोट में लगे पानी के प्रेशर सिस्टम पर पड़ती है। वह तुरंत पाइप चालू कर देती है और तेज पानी की धार से एक एक करके सांपों को बोट से बाहर फेंकना शुरू कर देती है। बाकी लोग भी उसकी मदद करने लगते हैं। दूसरी तरफ बिली डर के मारे बाथरूम में जाकर छिप जाता है, लेकिन तभी बाथरूम की छत टूट जाती है और बहुत सारे सांप उसके ऊपर गिर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है, उसके सामने एक विशाल किंग कोबरा फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। बिली डर के मारे पीछे हटने लगता है और तभी अचानक कोई आदमी पीछे से आकर उस कोबरा को कुचल देता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ था। बिली की जान बचाने के बाद जेफ खुद को एक वाइल्ड एक्सप्लोरर बताता है और कहता है कि वह जंगल में एक दुर्घटना की वजह से फंस गया था। क्योंकि जेफ ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए बिली उसे अपने साथ बोट पर ले आता है। तभी सर्कस के एक सदस्य जियाओ के कान में अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। जब जेफ उसके कान को ध्यान से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मामला क्या है। वह अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है और उसे जियाओ के कान के पास ले जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक पतला जहरीला सांप उसके कान के अंदर से निकलकर सीधे जेफ की उंगली पर काट लेता है। वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जेफ नहीं बचेगा। लेकिन कुछ पल बाद सब हैरान रह जाते हैं। जेफ पर उस जहर का कोई असर नहीं होता। वह आराम से उस सांप को पकड़कर पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी को पहली बार जेफ पर शक होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि कोई साधारण इंसान इतने जहरीले सांप के काटने के बाद बिल्कुल सामान्य नहीं रह सकता। वह बिली से कहती है कि जेफ जरूर कुछ छिपा रहा है, लेकिन बिली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि जेफ ने उनकी जान बचाई है, इसलिए उन्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ उसी रात जेफ बोट के कैप्टन से अकेले में बात करता है। वह उसे बहुत सारे पैसे देकर एक खास जगह पर ले जाने की बात करता है, लेकिन जैसे ही कैप्टन उस जगह का नाम सुनता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत बंदूक निकालकर जेफ पर तान देता है और कहता है कि वह उस इलाके में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है और वहाँ जाना मतलब मौत को बुलाना है। ये सुनकर जेफ कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है और उसे उस दैत्य तक पहुँचने के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेगा। इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुँच जाती है जहाँ से हर चीज पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि जंगल का असली राजा अभी तक पूरी तरह सामने आया ही नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और अब जंगल का असली खौफ धीरे धीरे सबके सामने आने वाला था। अगले दिन बोट का कैप्टन अचानक गायब हो जाता है। सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। लेनी को तुरंत जेफ पर शक होने लगता है, क्योंकि वह जानती थी कि जेफ किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तभी अचानक पूरे जंगल का माहौल बदलने लगता है। पेड़ों पर बैठे पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं। दूर दूर तक जानवरों के भागने की आवाजें आने लगती हैं और नदी का शांत पानी तेजी से हिलने लगता है। यह देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जेफ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जिस दैत्य को वह ढूंढ रहा था वह अब बहुत करीब है। अगले ही पल बोट के नीचे जोरदार टक्कर होती है और पूरी बोट हिल जाती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही पानी के अंदर से एक विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा बाहर निकल आता है। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसे देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। यह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि एक ऐसा दैत्य था जो पूरी बोट को भी आसानी से तोड़ सकता था। जेफ बिना समय गंवाए अपना जाल निकालता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा अपनी ताकत से रस्सी को इतनी जोर से खींचता है कि जेफ सीधे पानी में गिर जाता है। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि अब जेफ खत्म हो गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह फिर पानी से बाहर निकल आता है। उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी, उल्टा वह पहले से ज्यादा जुनूनी हो चुका था। वह एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है
और रस्सी को उससे बांधकर फिर से एनाकोंडा पर हमला करने लगता है। लेकिन इस बार भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। विशाल सांप पूरी बोट को अपनी पकड़ में लेकर पानी के अंदर खींचने लगता है। दूर खड़े बाकी लोग यह सब देखकर सहम जाते हैं। तभी अचानक जेफ फिर से किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दैत्य अब पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे बोट की छत पर पहुंच चुका है। अगले ही पल एनाकोंडा अपने मुंह से बोट के कैप्टन की लाश बाहर उगल देता है। यह देखकर सभी लोग डर के मारे चीख उठते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि कैप्टन मर चुका है और वह दैत्य इंसानों का शिकार कर रहा है। इसके बाद बोट पर अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। एनाकोंडा बोट के अंदर घुस जाता है और लोगों को ढूंढने लगता है। कुछ लोग कमरों में छिप जाते हैं तो कुछ बोट के कोनों में जाकर बैठ जाते हैं। तभी वह एक बच्चे और जियाओ को देख लेता है और उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और तभी वहां लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा उन पर हमला करने वाला होता है, जियाओ समझदारी दिखाते हुए एक बड़ा मटका उसके सिर के सामने कर देता है। अगले ही पल एनाकोंडा का सिर उस मटके के अंदर फंस जाता है। विशाल दैत्य बेकाबू होकर इधर उधर टकराने लगता है। वह अपना सिर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। इसी अफरा तफरी में बोट के अंदर रखा केरोसिन ओनेल गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद एनाकोंडा अपने सिर को जोर से बोट की दीवार पर मारता है और मटका टूट जाता है। जैसे ही उसका सिर आजाद होता है, पीछे से जेफ उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। नीचे गिरा हुआ केरोसिन आग पकड़ लेता है और देखते ही देखते पूरी बोट में आग फैलने लगती है। आग धीरे धीरे उन विस्फोटकों तक पहुंच जाती है जो पहले रास्ता साफ करने के लिए रखे गए थे। अचानक एक बड़ा धमाका होता है और पूरी बोट हिल जाती है। अब लोगों के सामने दो खतरे थे, एक तरफ विशाल एनाकोंडा और दूसरी तरफ जलती हुई बोट। मजबूरी में सभी लोग नदी में कूद जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगते हैं। लेकिन जेफ आखिरी समय तक रस्सी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी नजर अभी भी उस दैत्य पर थी। उसे पकड़ने का जुनून उसके अंदर इतना बढ़ चुका था कि वह अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था। तभी एक और बड़ा धमाका होता है और पूरी बोट आग के गोले में बदल जाती है। दूर खड़े लोगों को लगता है कि शायद जेफ और एनाकोंडा दोनों मर चुके हैं। किसी तरह लेनी और बाकी लोग तैरकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अब उनके पास न बोट बची थी और न ही वापस जाने का कोई रास्ता। सभी लोग डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। दूसरी तरफ बिली को भी पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगता है। जिस सफर को उसने पैसों के लिए शुरू किया था, वही अब सबकी जिंदगी के लिए खतरा बन चुका था। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। सब मुड़कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जेफ अभी भी जिंदा था। इतनी बड़ी घटना के बाद भी उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि वही पुराना जुनून दिखाई दे रहा था। वह बाकी लोगों से कहता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा अब भी जिंदा है और अब वह उसे पकड़कर ही रहेगा। इसके बाद वह सभी को अपने साथ जंगल के अंदर चलने के लिए मजबूर करता है। लेनी इसका विरोध करती है, क्योंकि अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि जेफ किसी को भी अपने फायदे के लिए मरने के लिए छोड़ सकता है। लेकिन जंगल के बीच फंसे होने की वजह से उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कई घंटों की यात्रा के बाद जेफ उन्हें एक छिपी हुई जगह पर ले जाता है। वहाँ बड़े बड़े पिंजरे, लोहे के जाल और सांप पकड़ने के कई खतरनाक उपकरण रखे हुए थे। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जेफ काफी समय से इसी शिकार की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक जंगल में फिर वही डरावनी खामोशी छा जाती है। पेड़ों पर बैठे पक्षी एक बार फिर उड़ने लगते हैं और जमीन के अंदर से किसी भारी चीज के रेंगने की आवाज आने लगती है। अगले ही पल पेड़ों के बीच दो चमकती लाल आंखें दिखाई देती हैं। क्रिम्सन एनाकोंडा वापस लौट चुका था और इस बार वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जंगल के बीचों बीच खड़ा क्रिम्सन एनाकोंडा पहले से भी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसकी लाल आंखें सीधे इंसानों को घूर रही थीं, जैसे वह अब इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हो। लेकिन दूसरी तरफ जेफ की आंखों में भी अजीब सा पागलपन दिखाई दे रहा था। इतने लोगों की मौत और इतने खतरों के बाद भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, इस दैत्य को पकड़कर अमीर बनना। वह तुरंत अपने लोगों को जाल तैयार करने का आदेश देता है। उसके पास पहले से ही कई लोहे के पिंजरे, भारी चेन और बड़े बड़े जाल मौजूद थे। लेनी यह सब देखकर समझ जाती है कि जेफ काफी समय से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। वह बाकी लोगों से कहती है कि अगर हम इस आदमी की बात मानते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन अब कोई भी वहां से भाग नहीं सकता था, क्योंकि क्रिम्सन एनाकोंडा उनके और जंगल के बाहर जाने वाले रास्ते के बीच खड़ा था। तभी अचानक वह विशाल दैत्य बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है। उसका पहला निशाना सर्कस का एक आदमी बनता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह आदमी हवा में उठ जाता है और सांप की मजबूत
पकड़ में फंस जाता है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। बाकी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी जेफ अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन निकालता है और लगातार कई डार्ट फायर करता है। कुछ डार्ट एनाकोंडा के शरीर में लगते हैं, लेकिन इतने विशाल जीव पर उनका कोई खास असर नहीं होता। उल्टा वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब उसका पूरा ध्यान जेफ पर था। ये देखकर जेफ भागने लगता है और जानबूझकर एनाकोंडा को नदी की तरफ ले जाता है। दरअसल उसने वहाँ पहले से एक बड़ा जाल बिछा रखा था। वह चाहता था कि दैत्य उसके पीछे पीछे उसी जगह तक पहुँच जाए। एनाकोंडा भी उसका पीछा करते हुए पानी में उतर जाता है। अब नदी के बीच एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। जेफ अपनी छोटी बोट को पूरी रफ्तार से चलाता है और पीछे वह विशाल दैत्य पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। आखिरकार वह उस जगह तक पहुंच जाता है जहां उसने जाल लगाया था। अगले ही पल चारों तरफ से भारी लोहे के जाल गिरते हैं और पहली बार ऐसा लगता है कि शायद क्रिम्सन एनाकोंडा फंस चुका है। यह देखकर जेफ खुशी से पागल हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। कुछ ही सेकंड बाद एनाकोंडा अपनी पूरी ताकत से तड़पने लगता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि भारी लोहे की चेन तक टूटने लगती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी एक भारी चेन टूटकर बिली यांग के ऊपर गिर जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। पहली बार बिली को अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि पैसों के लालच में उसने अपने दोस्तों को मौत के मुंह में धकेल दिया। वह लेनी से माफी मांगता है और कहता है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह रास्ता गलत है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल क्रिम्सन एनाकोंडा सारे जाल तोड़कर आजाद हो जाता है और जेफ खुद उसी जाल में उलझ जाता है जो उसने सांप के लिए तैयार किया था। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पहली बार जेफ के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एनाकोंडा अपनी पूंछ से उसे जकड़ लेता है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सांपों का शिकार किया था, आज वही एक सांप के सामने पूरी तरह बेबस था। वह चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ लेनी समझ जाती है कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो यह दैत्य उन सबको भी मार। जेफ को छोड़कर उसकी तरफ मुड़ जाता है। बिली जानता था कि वह शायद बच नहीं पाएगा, लेकिन बाकी लोगों को बचाने का यही आखिरी मौका था। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए एनाकोंडा को विस्फोटकों के पास ले जाता है। लेनी समझ जाती है कि बिली खुद को बलिदान करने जा रहा है। एक जोरदार धमाका होता है और पूरा इलाका हिल जाता है। आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा भी इस धमाके की चपेट में आ जाता है। कुछ देर के लिए सभी को लगता है कि अब यह दैत्य खत्म हो चुका है, लेकिन जब धुआं छंटता है तो सब देखते हैं कि वह अभी भी जिंदा है। वह बुरी तरह घायल जरूर था, लेकिन उसकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब लेनी आखिरी फैसला कर। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इस बार क्रिम्सन एनाकोंडा सच में खत्म हो चुका था। लेनी, बच्चा और बाकी बचे लोग दूर खड़े यह सब देखते रहते हैं। आखिरकार यह भयानक सफर खत्म हो चुका था। बिली अपने लालच की कीमत चुका चुका था। जेफ अपने जुनून का शिकार बन चुका था और जंगल का राजा हमेशा के लिए नदी की गहराइयों में दफन हो चुका था। यहीं पर खत्म होती है एनाकोंडा की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि जब इंसान लालच में प्रकृति को चुनौती देने की कोशिश करता है तो कई बार शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है।